श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मद्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बबुए किनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौशल्य आनंद वर्धन अवधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह सुबह जयंती जनक नरेंद्र नंदनी। भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकादि राजधनिया। जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कुछ नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतवादिक शीय राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में से सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व दिन पर हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार प्रभु ने जो लंका का राजा रावण रावण का संहार किया है और लंका कांड का विश्राम करके हम सब उत्तर कांड में प्रवेश किए। सबसे पहले सुंदर भगवान का स्तवन किया गया है, भगवान को प्रणाम किया गया है। सीता सहित श्री राघव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। और इधर श्री राम जी थोड़ा सा चिंतित हैं क्योंकि मन में भरत जी का वह उनको वचन स्मरण हो आया कि भरत जी ने जब चित्रकूट पर आकर के निवेदन किया था चलने के लिए और राम जी ने मनाया कि 14 वर्ष वन पर रहने से ही हम दोनों का कल्याण है। हम दोनों का ये कर्तव्य है कि पिता जी के वचनों का पालन करें। तब उस समय भरत जी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि बीते अवधि प्रथम दिन ही जो रघुवीर नाई है तो प्रभु चरण सपत कहूँ रघुपति जीवति मोहि न पई है। कि अगर एक भी दिन की देरी हुई तो फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे। अब इधर भरत जी इतने चिंता में शोक सागर में डूबे हुए हैं कि आज अवधि पूरी होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। भरत जी विचार करते हैं और अभी तक राघव लाल जी का कोई समाचार नहीं मिला कि वह आ रहे हैं। तो राम विरह सागर महु भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। उसी समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप में आए हैं और आकर के भरत जी को यह शुभ समाचार दिए। भरत जी का जब उन्होंने दशा को देखा है कि भरत जी कुशा के आसन पर बैठे हैं, शरीर दुर्बल हो गया है, सिर पर जटा जूटों का सुंदर मुकुट है, श्री रघुवर का ही वह नाम जप कर रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा चल रही है। भरत जी को देखते ही हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ क्योंकि राम जी की वह अनुपम भक्ति देखने को सुनने को मिली। तब उन्होंने सुंदर ब्राह्मण रूप में उन्होंने अपने वचनों से उनको प्रसन्न किया कि जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाती रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयो कुशल देव मुनि त्राता। कि भरत जी महाराज प्रसन्न हो जाइए, जिनके विषय में आप दिन रात सोचते हैं, जिनको जपते हैं, वह अब आपको जो है दर्शन देने के लिए आ चुके हैं, बहुत ही समीप आ गए हैं।
तो वह पूछते हैं कि आप यह सुख समाचार देने वाले कौन हैं? को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी महाराज से अब उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया कि मैं हनुमान हूँ। यह सुनते ही उन्होंने महाराज हनुमान जी को हृदय से लगा लिया है। और जैसे ही इधर पता चला कि प्रभु श्री राघव जी पुष्पक विमान से अयोध्या पर उतरने वाले हैं, आने वाले हैं, सभी माताएं महाराज दौड़ पड़ी हैं। पूरे नगर में बात फैल गई कि श्री रामचंद्र जी माँ जानकी आ रहे हैं। सभी दर्शन के लिए दौड़ पड़े महाराज। बहुत सी स्त्रियां अटारियां पर चढ़ी हुई हैं, आकाश में विमान देखती हैं और मंगल गान कर रही हैं। राम जी बन सुंदर जो उनके साथ बानर थे, हैं सुग्रीव हैं, अंगद हैं, विभीषण जी, उनको बता रहे हैं कि देखो, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। उन्होंने कहा कि यद्यपि बैकुंठ की प्रशंसा बहुत की गई है वेद पुराणों में, लेकिन फिर भी हे अंगद, हनुमान, विभीषण, अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है, और इस बात को बिरले लोग ही जानते हैं। सुंदर उन्होंने अपनी जन्मभूमि अयोध्या नगरी, सुंदर सरयू के तट पर बसा हुआ उस पावन नगरी को दिखला रहे हैं। आवत देखि लोग सब कृपा सिंधु, भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान। भगवान जो है पुष्पक विमान सहित उस अयोध्या की पावन धरा पर उतरते हैं। उसी समय सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए और सब दौड़ पड़े महाराज, सारे ऋषि मुनि प्रभु का दर्शन करने के लिए। और सबसे पहले प्रभु राघव जी अपने भाई लक्ष्मण के सहित गुरु जी को प्रणाम किया है। गुरु जी ने उनको, वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया, उनकी कुशल क्षेम पूछा है। इसके बाद समस्त ऋषि मुनि ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। और जैसे ही भरत जी प्रभु को दर्शन किए, आते हैं और राम जी के चरणों में लेट जाते हैं महाराज, दंडवत प्रणाम करते हैं। बार बार राम जी उठा रहे हैं लेकिन वह उठ नहीं रहे हैं। फिर उठा करके उनको हृदय से लगा लिया और उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिना वही, सुनु शिवा सो मुख बचन मन ते, भिन्न जान सो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जन दर्शन दियो, बूढ़द बिरह बारिश कृपा निधान, मुहि कर गही लियो। भरत जी महाराज, उनके मुख से वचन नहीं निकल रहा, ऐसा प्रेमाधिक्य। कहते हैं कि हे प्रभु, अब आपके दर्शन से सब कुशल है। आपने जो है मुझे दर्शन दे करके मुझे जिला लिया। अब भगवान देखते हैं कि सब लोग बड़े हर्षित हैं मुझसे मिलने के लिए, तो भगवान तो अंतर्यामी है। छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। भगवान जो है कहते हैं कि कई रूपों में एक साथ सबसे मिले हैं एक ही समय पर, लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। अब इधर माताओं से मिलने के लिए प्रभु आगे बढ़े तो सबसे पहले वह कैकेयी माता के पास जाते हैं। सज्जनों, माता कैकेयी अभी भी बहुत दुखी हैं हृदय से। उनको यही लगता है कि देखो, राम मेरे कारण 14 वर्ष वन में कष्ट को सहे। प्रभु अंतर्यामी है, सबसे पहले माता कैकेयी को जाकर के ही प्रणाम करते हैं, इसके बाद अन्य सभी माताओं से मिले। देखिए सज्जनों, कैकेयी माता का जो चरित्र है बड़ा गूढ़ है। माता कैकेयी जैसा त्याग, उनके जैसा समर्पण प्रभु के लिए और किसी का हो ही नहीं सकता। रामायण के बहुत से पात्र हैं और सभी महाराज भगवान की विशेष कृपा को दर्शाते हैं, लेकिन इनमें माता कैकेयी का जो त्याग है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि
माता कैकेयी से प्रभु श्री राम ने बाल काल में ही एक वरदान मांगा था कि मुझे माँ तुम वन ही भेजना। बाल्य अवस्था की बात है। राजकुमार राम जो है माता कैकेयी से ही सबसे ज्यादा स्नेह करते थे, क्योंकि माता कैकेयी ही सबसे ज्यादा राम जी को मानती थी। तो एक बार उनकी गोद पर बैठे बैठे वो कहने लगे, माता मुझे वन की सैर करना है, मुझे वन घूमना है, वहाँ के पशु पक्षी जो है, वहाँ के ऋषि मुनि सबको देखना है, इसलिए आप मुझे वहाँ भेजेंगी। यह सुन करके कि जो है कैकेयी माता हंसने लगी और कहने लगी कि अरे यह तुम क्या बोलते हो, वन में जाकर के क्या करोगे। लेकिन श्री राम जी जो है उस समय उन्होंने कह दिए कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी। माता कैकेयी जो है गंभीरता से नहीं लेती हैं कि ये चलो बाल अवस्था में ये सब बातें हैं, लेकिन प्रभु ने उसी समय उनसे वचन ले लिया और यह भी कहा कि भविष्य में जब भी अवसर आए आप इसको पूरा करना। तो सज्जनों देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि श्री राम जी अपने अवतारी स्वरूप से पूर्णतः सजग थे। उन्होंने जानबूझ करके कैकेयी माता से वचन लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में उनके 14 वर्ष के वनवास की पृष्ठभूमि इसी से निर्मित होगी। वही क्षण था जब कैकेयी माता के हृदय में यह संकल्प अंकित हो गया कि राम जी की इच्छा पूर्ण करना ही उनके जीवन का परम धर्म है। वर्षों बाद महाराज दशरथ जब राम जी का राज्याभिषेक करने का निर्णय लेते हैं, तब दैव योग से मंथरा नामक दासी कैकेयी को उन वचनों को याद दिलाती है। मंथरा का यह कृत्य देवी लीला का अंग था, क्योंकि राम जी के वनवास के बिना रावण का वध और धर्म की स्थापना असंभव थी। कैकेयी जानती थी कि राम जी का राज्य सिंहासन पर बैठना उनके लौकिक जीवन की पूर्णता होगी, जबकि वनवास उनके दिव्य मिशन का, दिव्य जीवन का प्रारंभ होगा। अतः उन्होंने राजमहल के कोलाहल के बीच अपनी मातृत्व की पीड़ा को दबा करके, क्योंकि वह मां थी और राम जी उनको सबसे ज्यादा प्रिय थे, और अपने प्रिय पुत्र को आंखों से दूर करना, ये एक माँ के लिए इससे बढ़कर के पीड़ा का और कोई कारण नहीं हो सकता। तब उन्होंने श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए अपनी ममता को दबा करके दो वरदान मांगे। पहला भरत का राज्याभिषेक, दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। यह निर्णय लेते समय कैकेयी का हृदय रक्त के आंसू रो रहा था सज्जनों, परंतु उन्होंने स्वयं को राम जी की इच्छा का पालन करता माना और यह मान करके उन्होंने यह कठोर भूमिका निभाई। वह जानती थी कि इससे अनंत कालों तक लोग मुझे बुरा ही समझेंगे, बुरा कहेंगे, लेकिन फिर भी महाराज उन्होंने इसको स्वीकार किया कि राम जी के लिए उन्होंने अपनी और अपने सुख की परवाह नहीं किया। उनकी दृष्टि में यह वर मांगना राम जी को अयोध्या के सीमित राज्य से मुक्त कर उनको असीमित विश्व मंगल के मार्ग पर अग्रसर करना था। देखिए, इस प्रसंग में कैकेयी माता की निर्मम छवि बनाने वालों को यह समझना चाहिए कि राम जी ने स्वयं वनवास के पश्चात कैकेयी माता को कभी दोषी नहीं ठहराया। उल्टे उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि माता कैकेयी ने मेरा परम हित चाहा है, उनके कारण ही मुझे पितृ भक्ति, पितृ जी जो है पिता के वचनों का पालन करना और प्रजा हित का मार्ग मिला। वनवास के दौरान जब भरत अयोध्या लौटे, क्योंकि यह चित्रकूट गए थे और मनाने के लिए, लेकिन फिर राम जी ने उन्होंने कहा कि जाओ भाई, अयोध्या पर ही रहना है आपको, 14 वर्ष के बाद हम आएंगे, ये आपको वचन देते हैं। तो उन्होंने माता कैकेयी को बहुत कोसा उस समय श्री राम जी के सामने। तब राम जी ने भरत जी को समझाया कि भरत, माता ने तुम्हें राज्य नहीं अपितु मुझे धर्म का राज्य दिया है। वे हमारी कुलदेवी हैं, जिन्होंने हमें सच्चे जीवन का पाठ पढ़ाया है। माता कैकेयी वह महान नारी हैं जिन्होंने राम के अवतारी उद्देश्य को समझ करके स्वयं को लीला का साधन बनाया
उनका त्याग, उनका धैर्य उस माता का प्रतीक है जो पुत्र को सांसारिक सुखों से बांधने के स्थान पर उसके चरित्र को अमर बनाने का मार्ग चुनती है। आज भी यदि समाज के कोई को दोषी मानता है तो वह उसकी संकीर्ण दृष्टि है, वह उसका ज्ञान है। वास्तव में वे राम की वह सहचरी थी जिन्होंने धर्म के लिए मातृत्व के सुख को तिलांजलि दे दिया। इसलिए यह कथा हमें सिखाती है कि प्रत्येक घटना के पीछे देवी योजना होती है और माता कैकेयी उस योजना की वह पृष्ठभूमि है जिसने राम राज्य के आधार को पुष्पित किया। राम अगर जगत पूज्य हुए तो वह माता की, कैकेयी की ही कृपा है। और रामायण की प्रत्येक घटना धर्म स्थापना के लिए है सज्जनों, ना कि व्यक्तिगत विवाद के लिए। कई लोग इसी में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कोई चौपाई उठा लेंगे, ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया। अरे उससे जो उपदेश मिल रहा है उसको जीवन पर हम कितना उतार रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। अब इधर राम जी अयोध्या आ चुके हैं तो सभी जो है अब उत्सुक है राम जी का राज्य तिलक देखने के लिए। सुंदर मंगल द्रव्य और चारों ओर से समुद्रों का जल ला करके और सभी देवता गण भगवान के राज्य तिलक के समय सभी ऋषि मुनि उपस्थित हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी सोचने लगे कि भगवान जगदीश के लिए तो कोई सुंदर दिव्य सिंहासन होना चाहिए, तो उन्होंने तपोबल से दिव्य एक सिंहासन को प्रकट किया। वह सिंहासन सूर्य के समान जो है तेजस्वी था। श्री राम जी जानकी सहित उसमें विराजते हैं। सुंदर ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। आकाश में देवता लोग, ऋषि मुनि लोग जय जयकार कर रहे हैं और अब राज तिलक हुआ है। प्रथम तिलक कौन किया? तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आयु सुदीन्हा, सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। प्रथम रघुकुल के पूज्य गुरु वशिष्ठ जी ने तिलक किया। उसके बाद अन्य ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने वशिष्ठ जी की आज्ञा से सब तिलक करते हैं। अब माताओं ने जब अपने पुत्र श्री राम जी को अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हुए देखा तब उनको बड़ी विशेष प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिया महाराज, जितने याचक थे सबको संतुष्ट किया। देवता मुनि सभी आनंदित हो रहे हैं। भरत जी, विभीषण, अंगद, हनुमान ये सब भगवान के सेवा पर तत्पर हैं और अनेक प्रकार से देवता लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान की। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। स्वयं वेद भी महाराज मनुज रूप लेकर के आते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। जय राम रामा रमणम समनम भव, ताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। इस प्रकार ब्रह्मा शिव आदि देवताओं ने प्रभु की अनेक प्रकार की स्तुति किया और स्तुति करने के बाद अपने अपने लोकों को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद आगे का प्रसंग हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। चलिए चौपाई अवध जी सुना दीजिए, पूर्वी जी।